आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स माइक्रोबायोलॉजी में। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। कौन सा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का टाइप नहीं है, ऐसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो टाइप 1 तो होता है, टाइप 2 भी होता है, टाइप 3 भी होता है, लेकिन टाइप 4 नहीं होता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का टाइप्स। फिर क्या है, विच इम्यूनोग्लोबिन इज इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। कौन सी हीमोग्लोबिन है जो टाइप 1 हाइपर रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है? तो हमें पता है IgE होती है। कौन सी होती है? IgE। फिर क्या है, हिस्टामिन रिलीज ए हॉलमार्क फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि कौन सा हिस्टामिन है जो रिलीज करता है हॉलमार्क फीचर ऑफ द विच हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो कौन होगा? टाइप 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। कौन सा नहीं है? इमीडिएट ऑनसेट, IG, मेडिकेट, मास सेल डीग्रैन्युलेशन या एलर्जिक रिनिटिस। कौन सा नहीं है? तो डी नहीं है। एलर्जिक रिहिनिटिस नहीं है टाइप 1 में। इमीडिएट ऑनसेट है, IG मेडिएटेड है, मास सेल है, लेकिन एलर्जिक नहीं है। ठीक है। फिर है एनाफाइलेटिक इज ए सीवियर मेडिकेशन। फिर क्या है, एनाफाइलेटिक इज ए सीवियर मैनिफिकेशंस ऑफ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो कौन है? टाइप 1। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो कौन होता है? यूटी कैरिटीन। कौन होता है? यूटी कैटीन या हैवीज। हिमोलाइटिक नहीं होता है, वस्कुलिटी नहीं होता है, ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होता है, यूटिकेरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ द टाइप 1 रिएक्शन। तो कौन होता है? यूटिकेरियर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्ले ए की रोल इन टाइप 2 रिएक्शन। कौन इम्पोर्टेंट रोल होता है? तो वो होती है बी सेल। कौन सी सेल? बी। टी नहीं, न्यूट्रोफिल नहीं, मेगाफिल नहीं, कौन सी? बी सेल्स। फिर क्या है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको हम HUDN यानी कि हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टाइप 2। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज एग्जाम्पल ऑफ विच इज हाइपरटेंसिव रिएक्शन। तो टाइप 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस। तो कौन सी नहीं होती है? फर्स्ट है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ये होता है। कंप्लीट एक्टिवेशन, ये होता है। न्यूट्रोफिल कैमोक्सिस, ये होता है। लेकिन मास सेल डीग्रैन्युलेशन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी। फिर glomerulonephritis is a complication associated with
विथ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, तो टाइप 3। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप 4 रिएक्शन, तो टाइप 4 में कौन होता है, डिलेड ऑनसेट, फर्स्ट होगा डिलेड ऑनसेट, एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीट सिस्टम ये नहीं होगा, आईजी इमीडिएट नहीं होगा, मास सेल नहीं होगा। क्या फिर क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व इन टाइप टू हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, कौन सा नहीं होता है टाइप 2 में, तो फर्स्ट है ऑप्सोनिजेशन तो होता है, एंटी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिक ये भी होता है, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये नहीं होता है, सी वाला नहीं होता है। टिश्यू डैमेज बाय कंपेनेंट एक्टिविटी ये होता है। फिर है रूमेटिक अर्थराइटिस इज एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ द रिएक्शन, तो वो किस में होती है, टाइप 3 में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 डिसऑर्डर, पहले का एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो एलर्जिक अस्थमा, कौन होता है, एलर्जिक अस्थमा टाइप 1 का। फिर है विच हीमोग्लोबिन इज इन्वॉल्व इन टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन डायरेक्टली एगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स, तो वो कौन होती है, आईजीजी, कौन होती है, आईजीजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, तो गैलुमो फॉर्मेशन ये नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर ए है। बाकी इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होता है, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होता है, वासोडाइलेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर फीचर ऑफ द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, कौन सी नहीं होती है, तो एक्टिवेशन ऑफ द कंप्लीमेंटेशन सिस्टम ये नहीं होता है। बाकी इमीडिएट ऑनसेट होता है, मास सेल डी गैनुलेशन होता है, और आईजीई इमीडिएट होता है। फिर 19वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, एलर्जिक कौन सा नहीं है, तो एलर्जिक रिनिटाइटिस नहीं है, किसका, टाइप 4 का रिएक्शन का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोनिक रिएक्शन है। विच टाइप, अब 20वां क्वेश्चन क्या है, विच टाइप प्राइमरी इन्वॉल्व इन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, तो कौन होती है, टी सेल्स होती है, कौन होती है, टी सेल्स होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 1 माइकोलॉजी में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिज ऑफ फीचर ऑफ फंगाई, कौन सा नहीं होता है, तो पहला है देयर आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो सही है। देयर हैव सेल वॉल मेड अप बाई सेलुलस, तो ये गलत है, बाकी ये गलत है। थर्ड क्या है, यू कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये सही है। देयर अपटेन न्यूक्लियस थ्रो ऑब्जॉर्प्शन, सही है। तो इसका बी गलत है, बाकी सब सही है इसके बारे में। विच इज़ प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फंगल, प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ फंगल तो किससे होता है, तो वो होता है स्पोर फॉर्मेशन से, किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से। विच फंगल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ स्पोर, तो किससे होते हैं वो डिस्पोजल, तो वो होते हैं एस्क्योक्रेप से, किससे होता है, एस्क्योक्रेप से।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीज इज कॉजेज बाई डर्मेटोफाइटिस। तो वो किससे होती है? टीना पेडियस से। किससे होती है? टीना पेडियसिस से, यानी कि सी इसका आंसर है। व्हाट इज द टर्म फॉर फंगल इन्फेक्शन दैट प्राइमरी इफेक्ट द स्किन एंड हेयर एंड नेल्स। तो वो कौन होता है? सुपरफिशियल माइकोसिस, मतलब कि इसका आंसर ए होगा। फिर छठा है विच फंगल जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग एटलस फूड। तो वो कौन होता है? वो होता है टेरिकोफाइटोन। कौन होता है? ट्रेगोफाइटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड अस्थमा। तो वो कौन है? सी आंसर होगा इसका। एस्पेरिगिलोन फ्यूमिगेटस। ठीक है। विच एंटी फंगल मेडिसिन वर्क बाय इनहिबिटिंग इरिगोस्ट्रोन सिंथेसिस इन फंगल सेल इस मेम्ब्रेन इज, उसको बोलते हैं फिंगोजोल। विच इज़ मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द एयर ट्रांसमिशन फॉर सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन। तो वो होता है इनहेलेशन ऑफ स्पोर। ए इसका आंसर है। फिर विच फंगल इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विथ एक्सप्लोर टू बर्ड्स डिरोपिकिंग्स पार्टिकुलर्स इन इम्यूनोकॉम्प्रेस्ड इन इंडिविजुअल्स। तो वो कौन है? क्रिप्टोकाइनेस। इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल इन्फेक्शन कॉमनली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो वो कौन है? वापिस ए कैंडिडिटिस। विच फंगल sepsis is responsible for causing through a common oral infection is infant। तो वो कौन है? कैंडियल एल्बियसिस। which is the primary mode of transmission कैंडियस एल्बियसिस इन्फेक्शन। तो वो कौन है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शन इंडिविजुअल। इसका आंसर होगा बी। Which of the following fungal infection is characterized by formation of ring speed rashes on the skin। तो वो कौन होता है? टीनेकॉर्पसिस। कौन होता है? टीनियस कॉर्पसिस। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ द फंगल इन्फेक्शन कॉमनली कैनो एज जैक इज, इसको क्या बोलते हैं? टीना सर्क्यूरिस। क्या बोलते हैं? टीना सर्क्यूरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल इन्फेक्शन इज कॉजेज बाय इनहेलेशन ऑफ द स्पोर फाउंड इन द सॉइल कंटामिनेटेड विथ वाइट टू बैड डिरोपिंग्स। तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्या बोलते हैं? हिस्टोप्लाज्मोसिस। विच एंटी फंगल मेडिसिन इज कॉमनली यूज टू ट्रीटेड invasive fungal infection but is associated with significant nephrotoxic। तो वो होता है इम्फोटोरियसिन बी। फिर क्या है? विच इज़ द प्राइमरी डायग्नोज मेथड फॉर आइडेंटिफाई फंगल इन्फेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। स्किन scraping examination। Which of the following is systematic fungal infection that primary affect the lungs and can lead to disseminated disease in immunocompromised individuals। तो वो कौन होगा? बी। एस्पेरियोलिस। क्या होगा? एस्पेरियोलिस। Which fungal infection is commonly associated with the development of meningitis is in immunocompromised individual। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोकाइनेसिस। ये अपने सारे क्वेश्चन
हो गए हैं माइक्रोबायोलॉजी के। थैंक यू सो मच।